ये जरूर इन सब बच्चों का मनोबल विकसित करें और जहां तक हो सके हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि आप लोग वो बोलोगे ना वो अक्षरों को फांसी लटकाने वाली भाषा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगी। दूसरी भाषा बोलते हो तो वो क्या है, मैं कागज में निपट पा रहा हूँ आपकी। तो इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि आपके लिए हमने चेयर सामने लगवाई है, तो आप एक बार उठेंगे और उठ करके इस पूरे कार्यक्रम को आप 5 मिनट के लिए संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र, आप साथ में वहां पर रहेंगे, माइक ले जाएंगे। देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्महेन्द्रं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे नमः परमात्मने नमः गुरुवे नमः। अभी संत जी ने बोला हम महाराष्ट्रियन है इसलिए थोड़ा मराठी बोलते हैं, लेकिन आप सभी हिंदी भाषिक है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफी चाहता हूँ। इस परम पावन धरती पर गंगा जी के तट पर 6 दिन से निराहार सेवा अभी शुरू है। अन्न का एक कण भी नहीं लिया है 6 दिन में, सिर्फ गंगा का जल लेकर हमारी साधना शुरू है। फिर भी कोई भी थकावट नहीं है, कोई भी उत्साह कमी नहीं है, कोई भी शक्ति कमी नहीं है। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपको खाना खाने की क्या जरूरत है, सिर्फ गंगा जल पीकर जी सकते हो। इतना बढ़िया ताकत, इतनी ताकत, इतनी शक्ति गंगा मैया के पानी में है। यह परमार्थ चलता है। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? परमार्थ अपने जीवन को सार्थक बनाने का जो अर्थ है उसे परमार्थ कहते हैं। जीवन की सार्थकता क्या है? सार्थकता भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तुम किस लिए इस धरती पर आए हो, क्या करने को आए हो, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तय करो। इसलिए उन्होंने भगवत गीता का जो ज्ञान है अर्जुन को दिया। क्या अर्जुन अज्ञानी था क्या? हमेशा भगवान के साथ रहता हुआ वो क्या अज्ञानी होता है क्या? नहीं, फिर भी वो उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो उसको नहीं ज्ञान दिया, हम सब के लिए, जग के लिए, विश्व के लिए परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। इसलिए हम जो भक्ति करते हैं, सभी जन भक्ति करते हैं, सभी देश में भक्ति करते हैं, परदेश में भक्ति करने वाले लोग हैं। लेकिन ये सवाल किसी ने अपने मन में सोच लिया है क्या कि क्या हम सचमुच भक्त है क्या? भगवान के हम सचमुच भक्त है क्या? तो असलियत क्या है? हम भक्त नहीं है। हम नेता बन सकते हैं, हम साधु बन सकते हैं, हम संत बन सकते हैं,
और कुछ भी बन सकते हैं, भक्त बनना इतनी छोटी बात नहीं है। भक्त कौन बना? हमारे महाराष्ट्र में पुंडलिक बना, जिसने माता पिता की सेवा की और भगवान को प्राप्त किया, उसे भक्त पुंडलिक कहते हैं। उसके नाम के आगे क्या होता है? भक्त जोड़ लिया जाता है। और इसके पूर्व प्रभु रामचंद्र जी के अवतार कार्य में हनुमान जी, उनके नाम के आगे भी क्या होता है? भक्त हनुमान। और किसी के नाम के आगे नहीं है भक्त। क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या है? हम सचमुच भक्त है क्या? हम बोलेंगे क्या है, अब ऐसे कैसे करते हैं? हम उपवास करते हैं, मालाएं चढ़ा, इतना जप करते हैं, पारायण करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, हम तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं, साधु संत से दर्शन लेते हैं, हम भक्त नहीं क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? लेकिन यह सच बात है। भक्त किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हम क्या देते हैं भगवान को? क्या देते हैं? हम फूल चढ़ाते हैं। किसका फूल चढ़ाए? किसका फूल समर्पित करते हैं भगवान को? पेड़ का फूल समर्पित करते हैं। क्या पेड़ को तुमने बनाया? क्या फूल को तुमने बनाया? पेड़ भी उन्होंने बनाया, फूल भी उन्होंने बनाया, सिर्फ आप लेकर वहां रखते हैं। तो तुम्हारा क्या देते हो? क्या देते हो तुम्हारा? हमने ये दान किया, हमने उतना पैसा दान किया, ये हमने इतना दान धर्म किया, हम गरीबों के सेवा के लिए इतना पैसा खर्च करते। अरे किसने दिया तुमको? तो देने वाला कौन है? तो कर्ता कर्विता परमात्मा है। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, और हम क्या कहते हैं? मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी स्टेट है, सब कुछ मेरा है। अरे भाई, ये तुमको किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया। लेकिन हम नहीं मानते ये भगवान ने दिया। यह हमारा अज्ञान है, यह हमारा अज्ञान है। ये सब कुछ देने वाला परमात्मा है, परमात्मा है। लेकिन मैं, ये जो है ना शब्द मैं, ये शब्द आपको धोखे में डालता है। जब जब ये मैं अपने अंदर होता है ना, वो अंदर नहीं रहता। कौन? भगवान। वो अंदर नहीं रहता, वो चला जाता है। तुम है ना, तुम करो सब कुछ। कितना भी पैसा होता है, फिर भी कितनी समस्या आती है। ये जग छोड़कर जाते हैं, करोड़ों अरबों संपत्ति वाले क्यों जग छोड़कर जाते हैं भाई? रुको ना, अपने पास इतनी संपत्तियां है, क्यों जाने के इतने घाय करते हो? क्यों जाते हो? आपके पास क्या पैसा नहीं है? क्या अस्पताल नहीं है? दवाई नहीं है? सब कुछ है ना, तो आप क्यों नहीं जी सकते? आपका मृत्यु क्यों होता है? तो ये सब हम जानेंगे कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जन्म भी उनके हाथ में है, मृत्यु भी उनके हाथ में है। सब कुछ देने वाला वो है। हम भक्त क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भक्त जो होता है वो समर्पण भाव से भक्ति करता है। हम समर्पण नहीं करते, हम समर्पण नहीं करते। हम उपवास करते हैं। क्या करते हैं उपवास के लिए? मेरे बेटे को नौकरी मिला दे, इसलिए मैं उपवास करती हूँ, मैं पारायण करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, भक्ति हूँ, मेरी बेटी का तो कल्याण हो जाए, मेरी परिस्थिति सुधरे। ये कामना भक्ति है, ये मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को मांगने की जरूरत नहीं। जिसकी भक्ति समर्पित होती है वो न मांगते ही, बिना मांगे वो देता है। और आप
जिसको मांगते कौन से भी मनुष्य को मांगो वो आपको नहीं देगा। जो मांगने पर नहीं देता उसे मनुष्य कहते हैं, और जो न मांगने से देता है उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हमारी भक्ति समर्पित है, जो कि हनुमान जी ने इस समर्पित भाव से सेवा की है। वो क्या होता है? नाता होता है, नाता। हमने नाता ही नहीं छोड़ा। अभी एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में तो हम कहते हैं हमारा बच्चा कलेक्टर होगा। अभी कैसा होगा? एडमिशन ही नहीं है, पहली कक्षा में भी नहीं है, 10वीं कक्षा पाठ नहीं है, तो एमपीएससी कहाँ पास होगा, यूपीएससी कहाँ पास होगा? तो पहले एडमिशन कराए ना। ये बच्चे ने एडमिशन किया, इसे हरि नाम की पाठशाला कहते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं, और उनके जो सभी संत है, इनको मार्गदर्शन करने वाले गुरु जी है, वो सभी अच्छे हैं। इनके उपकार है इनके ऊपर। इतने कम उम्र में सेवा मिलते हैं, इससे भाग्य दूसरा कोई नहीं। सबसे बड़ा भाग्यशाली क्षण है, इतने कम उम्र में भगवान की सेवा मिलती है, सुनने को मिलता है। तो हम समर्पण भाव से सेवा करें। कैसी भक्ति करें? गंगा के पानी जैसा उनका मन होना चाहिए। भक्त का मन कैसा होना चाहिए? जैसे गंगा रहते हैं ना, स्वच्छ निर्मल पवित्र, वैसे उसका मन होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखा है इस पर, जैसी गंगा वाहे तैसे जाचे मन, भगवंत जानत है जवड़ी। यानी कि मतलब क्या है? तुकाराम जी ने कहा कि जिस तरह गंगा बहते हैं ना, उस तरह भक्त का मन होना चाहिए, तभी वो परमात्मा के समीप जा सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। हम सब आपको जो भक्ति नहीं करते वो लोग कुछ बातें करते अपने कान में, तुम सुनते हो। क्या भगवान है? क्या किसने देखा है? किसने सुना है? वो क्या करता है? हमने क्या किया? हमारे लिए क्या किया? कुछ बातें आपने भी काम में आती है, जिनको ये मंजूर नहीं है परमार्थ, जिनको ये भगवान की बातें मंजूर नहीं है। लेकिन इस बात के हम अगर सोच लें कि सचमुच हम अगर सोचे, तो आपको ये लगेगा कि हम कौन है और हमारे लिए क्या नहीं दिया भगवान ने। क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। अर्जुन, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर क्या किसी फैक्ट्री में बना है क्या? वो भगवान ने बनाया, और किसी ने बनाया। तुम्हारा मन है ना, है शरीर में मन है, वो किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया। और इससे अच्छी बात, जो अनमोल बात है, अनमोल जो आत्मा है, ये शरीर में आत्मा, वो भी भगवान ने ही अपने शरीर में स्थित की है, प्रतिष्ठापना की है अपने शरीर में। अब सोच लीजिए, अपने बच्चों का बुद्धियांक जो स्कूल में पढ़ते हैं वो 80% है, और आपको लगा कि हमारे बच्चे का 100% बुद्धियांक होना चाहिए, उसको 100% बुद्धि होना चाहिए, टैलेंट उसका 100% होना चाहिए। और 20% का क्या करना है? हमें कुछ पैसा देने से हमें खरीदने के बाद मिलता है क्या ये बुद्धि? हम जाएंगे अमेरिका को, इंग्लैंड को, 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, हमारे बच्चों को टैलेंट कमी है ना, वो 20% टैलेंट तो कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ये सब कुछ बुद्धि भगवान ही देते हैं, शक्ति भगवान ही देते हैं, और सब कुछ जन्म मरण भगवान ही के हाथ में है। इसलिए हम आपको एक आखिरी निवेदन करते हैं समापन के इस दौर में प्रवचन के। सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती समय है। सबसे कीमती समय है। लेकिन समय के बारे में हमने कभी सोचा नहीं।
कभी सोचा नहीं। कितने ही साल वो हमारे जीवन में निकल गए, और इसलिए समय को ध्यान में रख के अपनी सेवा करे, भक्ति करे, माँ बाप की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे, और सबसे अंतिम बात, इस प्रवचन की अंतिम बात, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो ऐसी सेवा करें। धन्यवाद।